नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CSC जंक्शन पे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं और उन सब्जेक्ट को कहाँ से तैयार किया जाए, का सोर्स, तैयारी का सोर्स क्या रखा जाए और कहाँ से उन वीडियोस, उन टॉपिक्स को तैयार किया जा सकता है। पॉलिटी में पहला टॉपिक है संवैधानिक विकास, फिर उसके बाद है राज्यों के निर्माण का क्रम, फिर संविधान सभा के बारे में पढ़ना है। संविधान सभा कब बैठी, उसके अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। दूसरा टॉपिक है नागरिकता, और तीसरा है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और DPSP। भाग 3, 4 और 4 का। फिर भाग 5 है संसद, संसद की कार्यवाही। इसमें धन विधेयक, साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक, इन तीनों में अंतर क्या है और कैसे ये पारित होते हैं, बजट कैसे पारित होता है, और संसद की समितियाँ, संसदीय समितियाँ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। संसदीय समितियाँ। फिर उसके बाद है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रपति वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद विधानमंडल और राज्यपाल, गवर्नर के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाओं में पढ़ना है, संवैधानिक संस्थाएं पढ़ना है। फिर उसके बाद संविधिक संस्थाएं, मतलब जिनका कानून के द्वारा जिन संस्थाओं को बनाया गया है, जैसे कि NHRC हुआ, ये सब तुम्हारी संविधिक संस्थाएं हैं। NHRC हुआ और तुम्हारा महिला आयोग हुआ, OBC आयोग, तो अब तो संवैधानिक संस्था हो गई है, जैसे अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित। फिर उसके बाद है और अन्य संस्थाएं, जैसे जो कार्यपालिकी आदेश द्वारा बनती है, एग्जीक्यूटिव पावर्स से। तो जैसे कि तुम्हारा नीति आयोग, या पहले था योजना आयोग, जो 2015 में नीति आयोग हो गया। और पंचायती राज तो वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, आ गए। भाग इंपॉर्टेंट है। फिर अनुसूचियाँ पढ़ना है, अनुसूचियाँ तैयार करनी है इसमें से। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद है जियोग्राफी में कॉन्टिनेंट तो पढ़ने हैं सारे। मैपिंग में, मैपिंग इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट तो जो ज़रूरी हैं ही हैं क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड। उसके अलावा कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट पढ़ने हैं। कॉन्टिनेंट, सातों महाद्वीप, विशेषता 6 महाद्वीप। अंटार्कटिका के बारे में तो इतना खास कुछ पढ़ना नहीं है। फिर रिवर्स पढ़नी है, देश की इम्पोर्ट रिवर्स सिस्टम और विश्व के भी, जिसमें तुम्हारा नील, अमेजन और ये सब बारे में पढ़ना है। विश्व के जितने कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट में मैपिंग इम्पोर्टेंट है। रिवर्स में इंडिया की हिमालयन नदियाँ पढ़नी है और प्रायद्वीपीय नदियाँ, लेक्स पढ़नी है विश्व की और इंडिया के। पर्वत पढ़ने हैं विश्व के, इंडिया के, हिमालय के बारे में पूरा अध्ययन करना है। प्रायद्वीपीय भारत के, समुद्री, महासागरी, नितल के बारे में पढ़ना है। मरुस्थल पढ़ने हैं, सी पढ़ने इम्पोर्टेंट जो भी हैं। जल डमरू मध्य स्टेट पढ़ने हैं। ज्वालामुखी पढ़नी है। अभी रसिया में ज्वालामुखी उद्गार हुआ है लगभग 300 साल बाद। रिंग ऑफ फायर में जो पाई जाती है उसका उद्गार हुआ अभी, क्योंकि वहाँ पर भूकंप आया है ना रसिया में। फिर औद्योगिक केंद्र पढ़ने हैं विश्व के, इंडिया के भी। ओशियानिक करंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर बार क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है। फिजिकल ज्योग्राफी कॉन्सेप्चुअल यहाँ चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइमेटोलॉजी। और क्लाइमेटोलॉजी अगर अच्छे से पढ़ लिए तो इन्वायरमेंट तुम्हारे लिए सरल होगा। इन्वायरमेंट में जैव विविधता पढ़ना है, सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस, इससे रिलेटेड जो भी कॉन्फ्रेंस हुए हैं।
फिर प्रदूषण के बारे में पढ़ना है, प्राथमिक द्वितीयक, और इससे रिलेटेड इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी अधिनियम हैं, कानून जो भारत में हैं, विश्व की जो भी संधियाँ हुई हैं, इसकी संस्थाएं जो भी इन्वायरमेंट के क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं वो पढ़ना है। ये यहाँ से इतने टॉपिक तैयार करने हैं। विद मॉडर्न इंडिया में अगर देखा जाए, हिस्ट्री में जो जो टॉपिक तैयार करने हैं, यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन, धार्मिक सामाजिक आंदोलन और गवर्नर जनरल, स्वतंत्रता संघर्ष के जो चरण हैं इन आईएनसी के पूर्व, आईएनसी के बारे में, फिर आईएनसी इसके विभिन्न चरण पढ़ने हैं, जनजाति एवं किसान आंदोलन पढ़ना है, 1857 की क्रांति के बारे में, कहाँ से किसने नेतृत्व किया और उसको किसने दबाया, किस अंग्रेज सैनिक ने दबाया उस आंदोलन को, और इससे संबंधित जो भी पुस्तकें हैं। आईएनसी के बारे में स्पेशल, इसके अधिवेशन कौन कहाँ पे हुए, अधिवेशन से हर बार क्वेश्चन लगभग आता है। फिर क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में पढ़ना है, लाल बाल पाल, गांधीवादी युग में गांधी जी द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलन पढ़ने हैं, और पत्र एवं पत्रिकाओं से हर बार लगभग ये क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र आंदोलन से जुड़ी हुई। फिर उसके बाद है एंशियंट इंडिया में पाषाण काल पढ़ना है। इसमें वो सारे लगभग टॉपिक पढ़ लेना जो सब लोग पढ़ते हैं, बहुत इसमें घुसना नहीं, क्योंकि इसमें पाषाण काल और हड़प्पा काल के बहुत से स्थल हैं, कम से कम 100 स्थल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट वो पढ़ लेना। वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ लेना, मौर्य काल से ही रिलेटेड 16 महाजनपद, और यहीं पे जैन और बौद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ तो हर बार क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा है मौर्योत्तर काल में देसी और विदेशी अलग अलग क्षेत्रों में शासन किए हैं। देसी वंश में तुम्हारा जैसे शुंग वंश मौर्य काल के बाद, शुंग वंश, फिर कर्ण वंश, फिर सातवाहन वंश, जबकि विदेशी में ग्रीक हैं, शक हैं, पहलो हैं, कुषाण हैं। धार्मिक आंदोलन में जैन बौद्ध तो पढ़ने ही है, इसके साथ हैं अन्य जैसे संदेहवादी, भगवत धर्म। फिर दक्षिण के वंशों का क्रम पढ़ना है, संगम काल में चेर, चोल, पांड्य, इन शासकों का पढ़ना है। फिर उसके बाद गुप्तोत्तर काल में पढ़ना है, दक्षिण भारत में मुख्यतः चोल वंश, और वेस्ट बंगाल में पाल वंश, बांग्लादेश एरिया में जो शासन करने वाले हैं। फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत में गजनी और घोरी के बारे में पढ़ना है। फिर दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, उत्तर मुगल काल, इसमें बंगाल के नवाब, अवध के नवाब पढ़ने हैं। फिर उसके बाद मराठा पढ़ने हैं, मराठा वेरी इंपॉर्टेंट, विजयनगर, बैमनी के बारे में पढ़ना है, मैसूर, सिख साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, सिख गुरुओं के बारे में पढ़ना है। फिर महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, और कहाँ से क्या तैयार किया जाए। हिस्ट्री अगर पढ़ना है तो इसमें मेरे नोट्स हैं, मैं उसको डाल दूंगा टेलीग्राम पे। और PYQ, क्योंकि हिस्ट्री में अगर क्वेश्चन फंसाना है तो हिस्ट्री बहुत है, एग्जामिनर अगर फंसाना चाहे तो कहीं से भी क्वेश्चन बना देगा। इसमें यह ज़रूरी है कि जो सबके सही हैं वो तुम्हारे ज़रूर सही हों। हिस्ट्री में एंशियंट इंडिया और मॉडर्न और मिडवल में इसका तो मैं नोट्स डालूंगा। अगर आप देखना चाहें तो एक चैनल है पाथ फाइंडर स्टडी पॉइंट करके, उन्होंने PYQ क्वेश्चन डाले हैं और उसको एक्सप्लेन किया है, तो वो आप देख सकते हैं जाके। ज्योग्राफी अगर पढ़ना है तो आलोक सर को तो सब लोग जानते ही होंगे, उनके वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन लास्ट में 5-6 वीडियो जो हैं वो नहीं देख, जो डेटा वाले, क्योंकि डेटा हर बार चेंज होते रहते हैं। और एक बुक अच्छी है, महेश बर्णवाल,
लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उसको लिमिटेड में ही देखना है। इसके मैं इम्पोर्टेंट किसी दिन वीडियो डाल दूँगा मैं इस बारे में क्या क्या पढ़ना है। पॉलिटी में आप बेर एक ले लो, उसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं बस वो देख लो, और परीक्षा हमारी आती है यूपीपीसीएस आरओ के लिए सफिशियंट है। अगर यूपीएससी के लिए तो फिर दृष्टि लक्ष्मीकांत ना मैंने आज तक खरीदी ना मैंने पढ़ी है, लेकिन पॉलिटी में क्वेश्चन लगभग सही हो जाते हैं। पॉलिटी ज्योग्राफी में तो 80% क्वेश्चन सही हो जाते हैं। इकोनॉमी में बजट देख लो यूपी का और इंडिया का, और पीवाईक्यू देख लो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, क्योंकि ये करंट से ही टॉपिक आता है। साइंस में एक चैनल है जीके क्रेजिटिक, उन्होंने साइंस में टॉपिक पढ़ाए हैं 10-10 मिनट के, और उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कराया है। वो मुझे लगता है बेटर है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और अच्छा ठीक है, बढ़िया है वो, उसको देख सकते हैं। पीवाईक्यू बीपीएससी का यूपीपीसी दे लो तो बीपीएससी वाले देख लो, बीपीएससी का साइंस देख सकते हैं, और रिपीटेड क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। मैंने कई बार 1-2 बार से मैं देख के जाता हूँ जो क्वेश्चन वहाँ से, अगर नया क्वेश्चन आता तो वहीं से उठा के रखते हैं यूपी से, नहीं तो पुराने ही क्वेश्चन। पीवाईक्यू बहुत है साइंस के लिए। यूपी स्पेशल में परीक्षा वाणी देख सकते हैं, और आलोक सर टारगेट सर के 5-6 वीडियो हैं वो देख सकते हो। और करंट के लिए आई दृष्टि बेहतर है, घटना सार भी आती है, कोई भी एक खरीद लो, बहुत है, सफिशियंट है। और जीके क्रेजी टेक ये साइंस मतलब करंट का ये फिर टॉपिक वाइज डालते हैं, जैसे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी या इम्पोर्टेंट अवार्ड करके ये 10-10 15-15 मिनट की वीडियो डालते हैं, उसको देख सकते हैं एग्ज़ाम टाइम। अगर डेटा देखना हो करंट, क्योंकि डेटा हर बार चेंज होता है, तो ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में ये डेटा वाला ये वीडियो इनका ठीक रहता है, काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन लाइबल रहता है कि सही होगा। हालांकि इस बार जैसे कि इन्होंने आयोग से ज़्यादा ही कुछ ये अपडेट कर देते हैं। आयोग ने जैसे कि इस बार आर ओ में किन वस्तुओं का हम लोग निर्यात करते हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है, वो वहाँ पे डाउट है कि वो क्वेश्चन अभी जैसे करंट में देखा जाए तो पेट्रोलियम उत्पाद करता है, उसमें ऑप्शन ही नहीं था, तो इसलिए वो वीडियो कुछ वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन करंट डाटा के लिए स्टडी फॉर सर्विसेज ठीक है, लास्ट में डालते हैं एग्ज़ाम के टाइम, ये 10-15 दिन पहले, उसको जाके देख सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। वैसे मैं अब आगे वीडियो बनाऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, आप लोग देख सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।